अनुरोध जी। जी। मेरी थोड़ी आवाज़ स्ट्रॉन्ग है हाँ हाँ, अच्छा है, बताइए। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बच्चे डर जाए मेरी आवाज़ से। माइक पास में ले, कैसी बोलिए, धीरे धीरे बोलिए। नहीं नहीं, मैं धीरे नहीं बोल सकता। नारायण 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 कोई सवाल है नारायण आपका तो सवाल कीजिए, समय सबको चाहिए, थोड़ा थोड़ा समय का सदुपयोग कीजिएगा, ठीक है। बोलिए, आपका कोई सवाल है तो सवाल कीजिए। अनुज जी, जी मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। बोलिए। मैं, आपको पता है, मैं चूड़ा बंगी और मैं अभी टट्टी साफ करके आया हूँ लोगों। ठीक है, सबके अपने अपने काम है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, सब काम ठीक होते हैं। आपसे कोई सवाल हो तो पूछिए। आपसे मैं धर्म की बात करूँगा, जी ना कि घर की बात करूँगा। बोलिए। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि साईं बाबा, साईं बाबा, ओम श्री साई नमो नमः, आप बोलते हो मुसलमान थे वो। मैं उस पर आप चर्चा करना चाहता हूँ। उस पे आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। साईं बाबा पे आप कहते हैं मुसलमान थे। करिए, चर्चा करिए, करिए, खूब चर्चा कीजिए। तो आप बताइए वो मुसलमान क्यों और कैसे थे? भाई, जो उनका पहनावा है, जैसे वो पहनावा पहनते हैं, वो पहनावा मुसलमानों की जो उनके जो फ़कीर होते हैं ना, उन्हीं का पहनावा है। हमारे सनातन धर्म में हमारे जो साधु संतों का पहनावा है, सन्यासियों का, वो अलग पहनावा है। तो हमारे पहनावे से उनका पहनावा, अब जैसे हिंदू धर्म में कोई बुर्का तो नहीं पहन सकती महिला, कोई बुर्का पहनी हो तो देखते ये लगेगा कि मुसलमान बहन है। उसी प्रकार उनके पहनावे को देखकर, है ना। और जो उनका साईं बाबा का जो मंदिर है शिरडी में, वहाँ शिरडी ट्रस्ट से एक पुस्तक निकलती है, साईं चरित्र। आप कभी उसको पढ़ के देखिएगा। साईं चरित्र में स्वयं वहाँ ट्रस्टी, वहाँ के लोग ये लिख रहे हैं कि ये केवल मुसलमानों का, वो कहते हैं कि बहुत कुछ लिखा है, पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। जो पहनावा है उनका, वो पहनावा यही दर्शाता है कि वो मुसलमान थे। हमारे सनातन धर्म का ऐसा पहनावा नहीं है। मैं बुर्का पहनूंगा तो देखने में सामने वाले को यही लगेगा कि मुसलमान है, इसलिए मैं अपने वेशभूषा में रहता हूँ। हमारे संत भगवा कपड़ा पहनते हैं, लाल पहनते हैं, पीला पहनते हैं, इसलिए उनके पहनावे से वो मुसलमान लगते हैं, इसलिए वो मुसलमान हैं। अब एक बात बताइए जी अनुरुद्ध जी, जी। आप ये बताइए, क्या मुसलमान इंसान नहीं है? इंसान तो सब हैं, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, पर हम सनातन धर्म के लोग, क्या हमारे अपने साधु संत कम हैं? भाई, अपने बाप को छोड़ के अपने बाप की तो सेवा कर नहीं पाते। अपने, मेरा बाप प्यासा बैठा है और मैं दूसरों के बापों की सेवा करूं, ये धर्म है? अरे अपने बाप की पहले सेवा कर लो, फिर दूसरे बापों की सेवा करते रहना, पहले अपने की तो कर लो। तो हमारे रामकृष्ण में कमी है कोई? हम अपने रामकृष्ण की सेवा करें, कहाँ हम दूसरों के फकीरों के पीछे घूमें? हमारे यहाँ क्या साधुओं की कमी है? क्या संतों की कमी है? क्या हमारे राम में कोई कमी है? क्या हमारे कृष्ण में कोई कमी है कि हम अपने राम कृष्ण को छोड़ के हम दूसरे को भगवान कहें? एक प्रश्न हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप कहते हो जी कि हमने ऐसा चोला पहना हुआ, ठीक है। लेकिन मैंने नहीं, भगवान विष्णु ने ठीक है। मुझे कुछ शिक्षा दी है, मैंने पीएचडी कर रखी है। ठीक है। आप बताते हो। मैं एक लास्ट सवाल आपसे करता हूं। बिल्कुल। अनुरुद्ध जी, जी आप मुझे ये बताइए कि जो आज और ऐसे ऐसे मंदिर है जिसका निर्माण मुसलमान ने किया है, क्या आप उसको भूल सकते हैं? कोई मंदिर मुसलमान नहीं बनाए, मुसलमान केवल मंदिर तोड़े हैं, ये सत्य है। आप पक्षधरना बन जाइएगा, सत्य का ध्यान दीजिएगा, असत्य का नहीं। राम मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद बना ली उनने, अभी फिर तोड़ के राम मंदिर का निर्णय आया है, जो कि सरकार ने निर्णय दिया है, ठीक है।
राधे श्याम मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मित्रों आप सब लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, श्री परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी की धर्मपत्नी यहाँ पर खुद कथा सुनती हैं। जब अनिरुद्धाचार्य जी महाराज यहाँ पर कथा सुनाते हैं तो स्वयं वे खुद आकर यहाँ पे कथा सुनती हैं और भी लोगों को यहाँ पर सुनाती हैं। महाराज जी की धर्मपत्नी और उनकी माँ भी साथ में स्वयं ही यहाँ पे कथा सुनती हैं और काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता कि यहाँ पर महाराज जी कहाँ पर रहते हैं और उनकी धर्मपत्नी और उनकी माँ यहाँ पर कहाँ पर रहती हैं। तो आप सब लोगों को मित्रों मैं बताना चाहता हूँ, सभी के सभी लोग यहाँ पर हमारे गौरी गोपाल आश्रम में ही रहते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को काफ़ी बार अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बताया था, पर कुछ बंदों को नहीं पता था, इसलिए मैंने कहा सोचो मैं बता ही देता हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है, हमारे पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हम सभी को डेली कथा सुनाते हैं। जैसे ही महाराज जी कथा स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर उनकी माँ और यहाँ पे उनकी धर्मपत्नी भी आ जाती है कथा सुनने के लिए और डेली यहाँ पे कथा सुनती हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं होता जिससे उनका कथा ना छूटे। अब काफ़ी सारे हमारे मित्र सोच रहे होंगे, अगर उनकी धर्मपत्नी डेली आती है कथा सुनने के लिए तो वो वीडियो में हम सभी को दिखाई क्यों नहीं देती। आप सभी को बताना चाहता हूँ मित्रों, क्योंकि वे सबसे आगे बैठती हैं और उनका पूरा परिवार सबसे आगे बैठता है, जिस वजह से कैमरे का फोकस वहाँ पर नहीं हो पाता और इसलिए आप सब लोगों को वहाँ पर नहीं दिखाई देती। महाराज जी की धर्मपत्नी के साथ साथ कभी कभार उनके बच्चे भी आते हैं कथा में कथा सुनने के लिए और वे आप सब लोगों को कभी कभार नहीं दिखाई देते, क्योंकि वो कभी कभार आते हैं। तो एक बार आए थे तो मैं आपको जरूर से आपको मैं वीडियो बताकर दिखा दूंगा कि एक बार वो भी आए थे, उनके 2 बच्चे थे और वो लोग भी आए थे कथा सुनने के लिए। महाराज जी के टोटल 2 बच्चे हैं, उनमें से एक जो छोटा बच्चा है वो बहुत ही शरारती है और जो बड़ा बच्चा है उसका भक्ति में बहुत ही मन लगता है और कथा में उसका बहुत ही मन लगता है। तो हो सकता है महाराज जी उसको भी अपनी तरह बनाना चाहते होंगे। मैं आशा करता हूं मित्रों आप से लोग को ये जानकारी मिल गई होगी और आप से लोग को ये वाली जानकारी कैसी लगी कि हमारे श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के कितने बेटे हैं और कौन कौन उनके परिवार में से कथा सुनने के लिए आता है। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। तो मैं आप से लोगों से अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।